आचार्य विष्णु विनोदम जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, इस देश से, सनातन धर्म से, या जो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जाति क्यों नहीं जाती है? आचार्य विष्णु विनोदम जी। देखिए, पहली बात तो चित्रा जी ये है कि ये वर्ण व्यवस्था है जिसको जाति पर कन्वर्ट कर दिया गया है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खुद यदुवंशी हमारे कृष्ण रहे और उनकी कथा हो रही है, और उनकी कथा खुद अगर यदुवंशी करते हैं तो उन पर इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर बहुत बड़ा अधर्म चल रहा है, और हिंदू धर्म पे ही हानि होती है तभी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तभी धर्म की रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान इस धरती पे आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये समय भगवान के आने का ही चल रहा है, और इसी वजह से इतना अधर्म इस धरती पर और खास तौर पर हिंदू धर्म में बढ़ चुका है। इस तरीके का अधर्म नहीं होना चाहिए। सभी को अपनी बात रखने का हक है। वो यदुवंशी हैं, उन्हें कथा करने का पूरा हक है, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर उनको रोका जा रहा है, उनके बाल काटे जा रहे हैं या मूत्र का छिड़काव किया जा रहा है, तो ये ऐसा लगता है कि ये भागवत सुनने के लिए बैठे थे कि या किसी और मंशा से बैठे थे। कितनी बड़ी राजनीति है तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है धर्म की बहुत बड़ी हानि तो यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। चित्र, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। महामंडलेश्वर जी, अब आपके पास आते हुए स्वामी वेदमूर्ति सरस्वती जी, जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं वो तो जाति में विश्वास नहीं करते ना, तो फिर क्यों आ जाता है ये ब्राह्मण, ये यादव, ये दलित, ये वैश्य, क्यों लेकर आते हैं आप लोग बार बार इसको? देखिए, हमारा संविधान भी तो इस चीज़ को लेके आ रहा है। अभी जाति जनगणना होगी, ये सरकार ही तो करा रही है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था तो थी नहीं बहन, हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी। वेदों को आप पढ़ेंगे तो कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखमासी द्बाहु राजन्य कृतः ऊरू तदस्य जदवैश्य पदभ्यागुंग शूद्रो अजायता। मात्र 4 वर्णों को हमारे यहाँ विशेषता बताई गई, लेकिन आज देख लीजिए कितनी जातियों में बांट दिया गया हम लोगों को। अभी महाराज श्री ने कहा, चक्रपाणी जी ने, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि की होई। ये तो सही है। आज देख लीजिए सैकड़ों कथावाचक हैं जो नन ब्राह्मण हैं, हम लोग भी उनको जाकर के प्रणाम करते हैं, लेकिन उनमें योग्यता तो होनी चाहिए, उनमें पात्रता तो होनी चाहिए। जिनके लिए आज हम सभी लोग विद्वान लोग बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, उनकी योग्यता कभी आपने चेक किया? उनके अंदर ज्ञान कितना है ये कभी सीखा? देखिए, चरित्र होना चाहिए। व्यासपीठ पर ज्ञान कम होगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज तक मैंने पूरी ढूंढ लिया, आज तक उनसे मुख से कोई भागवत का एक श्लोक हमने नहीं सुना। देखिए, कहानियां तो आप भी कह सकते हैं, और लोग भी कहानियां सुना सकते हैं जो ब्रज में रहते हैं, बाकी जगह रहते हैं, लेकिन कहानी सुनाना कथा प्रवक्ता नहीं होता, कथा व्यास नहीं होता। उसके लिए 18,000 श्लोकों का अध्ययन करना होता है। इसलिए समाज से मेरा निवेदन है कि अब जब भागवत प्रवक्ता को बुलाएं तो सबसे पहले उनसे मूल पाठ कराएं, जो हमारी प्राचीन परंपरा थी। 18,000 श्लोकों का वाचन करें, उसके बाद उनको आप व्यासपीठ पर बैठाएं। तो वो और तो कोई भी जाति से हो सकता कोई है भी ना? जाति से हो, कोई भी जाति से हो, लेकिन आप जहां कथा हो रहा है, आप एक एंगल को तो देख रहे हैं सारे लोग, लेकिन जो हमारी ब्राह्मण बहन के साथ जो दुराचार हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, उसका कोई सुध बुध लेने वाला है या नहीं है? उनके साथ जो दुराचार हुआ उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ना। देखिए, ये बहुत सोची समझी रणनीति है, इसका तार कहीं और से जुड़ा होगा, क्योंकि सनातन धर्म को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जातिवाद का जो जहर घोलना है। नहीं, लेकिन आप उन लोगों को बोलेंगे ना जो चारपाई पर बिठाकर इन दोनों कथावाचकों को चारों तरफ से घेर के पूछ रहे थे, बताओ तुम कौन सी जाति से हो, कौन सी जाति? कथावाचक कहते हैं कि मेरी कोई जाति नहीं है, चित्रा जी, मैं कथावाचक हूं, फिर भी जबरदस्ती बताओ अपनी जाति, बताओ अपनी जाति। उनका पूजन किया गया, पहले उनको चरणों में जाकर के वही यजमान लोग उनको प्रणाम किया, एक दिन बजाते बढ़िया से कथा सुना। जब अगले दिन उन्होंने छेड़खानी किया, जो हम लोगों को पता चला, उसके तो ब्राह्मण समाज की पूजा किया। और फिर जब ब्राह्मण समाज, क्योंकि वो ब्राह्मणों का गांव है ना जहां का ये मामला है, देखिए, वहां पर 184 से ज्यादा गांव जो घर है वो ब्राह्मणों के हैं। इसको जाति का रंग न दिया जाए। जब व्यासपीठ पर बैठता है ना, तो वो कहा गया है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत्।
बुद्धि रहित। साक्षात वो सरस्वती का वरद पुत्र सुखदेव होता है, वह ना कोई यादव होता है, ना कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई क्षत्रिय होता तो है। इनको चारपाई पे बिठाकर क्यों पूछा जा रहा था, बताओ अपनी किया जाति गया क्या है? जब वो ब्राह्मण महिला से इन्होंने छेड़खानी किया। इनका चरित्र नहीं था भागवत व्यासपीठ पर बैठने का, और दो आधार कार्ड, और ये इन्होंने, इनके मुख से आपने सुना कि ये पहले विद्यालय चलाते थे। इनका विद्यालय, जब बीजेपी सरकार आई तो विद्यालय बंद हो गया। क्या सारे विद्यालय बंद हो गया बीजेपी सरकार आने के बाद? इनका सोची समझी कहीं रणनीति तो नहीं है, इनका तार कहीं और से तो नहीं जुड़ा कहां हुआ से है, जुड़ा जो है? हिंदुओं को बेमनस्ता में लाना, जातियों में आप बांट शक जाहिर देना, कर रहे हैं, कहां से जुड़ा हुआ है? ये कहीं और से जुड़ा। देखिए, ईसाई मिशनरी बहुत सारे काम कर रहे हैं हिंदुओं को तोड़ने का, बाहर विदेशों से जो है वे इस्लाम के लोग जो है हिंदुओं को तोड़ने का, क्योंकि अभी हिंदू एकजुट हो रहा है। तो हिंदू कैसे टूटे, हिंदू कैसे बिखरे यादव के नाम पर, जिसका मिसाल हम लोग देते हैं। द्वापर काल से ब्राह्मण और यादव की मित्रता का मिसाल दिया जा रहा है। आज उस ब्राह्मण और यादव को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कैसी चल रही है हमारे देश में। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती है, ये सब चीजों से दूर हो करके, जो हमारे जाति का जो भेद मिटा करके सब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय आपस में बड़े छोटे भाई हैं, लेकिन हम सभी कहाँ एक जाति ऋषि का का भेद संतान है। मिटेगा महाराज जी? देखिए, बिल्कुल सही कहा चित्रा आपने। जी कश्यप जो और लोग दिति का जातिगत संतान है। जनगणना की वकालत करके जातियों में बांटने का काम करें, वो बैठकर फिर यहां पर कहें कि जाति समाज में क्यों विभक्त कर रही है, कौन कर रहा है? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐलान ही कर दिया, समाजवादी पार्टी भी लगातार इसी एजेंडे पर काम कर रही थी, हम सब ने देखा है। तो जब जाति है तो मान लीजिए ना अनुराग भदौरिया जी, तो फिर ये फेस सेविंग की क्यों जरूरत है? मान लीजिए कि यादव जाति के हैं, आप लोग खोलकर कहिए ना कि यादव जाति के हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई, हम उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो यहां पर आप लोग भी गोलमोल बातें घुमाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? गोलमोल कहां कह रहे हैं? हमें तो कह रहे हैं सामाजिक न्याय की बात करने वाली समाजवादी पार्टी हमेशा से है, और समाजवादी पार्टी किसी के साथ भी अन्याय होता है तो डट के खड़ी होती है। आप बात ये हो रही थी ज्ञान की बात, बिल्कुल कर्म से होता है आदमी, पूजा पाठ आदमी कर्म से होगा ना, ज्ञान से होगा ना। तो ये ज्ञान विक्रमादित्य जी आपसे ये ज्ञान ले लेते हैं। सुनिए बोल रहा हूँ, अरे आप 2 सेंटेंस नहीं बोलने देते, आप मुझे 2 सेंटेंस बोलने दीजिए। महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोप हाँ, 2 सेंटेंस में भी बात करूं, उसका जवाब दो। मैं इतना पूछना चाहता, अरे आप इतना रनिंग कमेंट्री करेंगे तो क्यों बुलाते हो डिबेट में? मुझे बोलने तो दीजिए भाई। 2 सेंटेंस नहीं बोलने के आरोप लगे हैं, ये मुद्दा गंभीर नहीं है क्या? सवाल पूछना, ये मुद्दा गंभीर नहीं है क्या? तो जवाब पहले सवाल का तो जवाब हो जाए। और महिला खुद आकर सामने बोले तो क्या ये मुद्दा गंभीर नहीं है? अरे हो गया ना सवाल, आप चुप तो मारिए, चुप मारिए, मुझे थोड़ा 1 मिनट दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। बोलिए। मैंने कहा सबसे पहले ज्ञान की बात हुई, तो ज्ञान की बात में वे विक्रमादित्य जी बैठे हुए हैं। विक्रमादित्य जी, आपने तो बहुत ज्ञान की बात की, तो आप इतना बता दीजिए कि किस अध्याय कौन सा है जिसमें भगवत गीता में लिखा है, कौन सा श्लोक नंबर है जिसमें ब्राह्मण की परिभाषा दी हुई है? बता दीजिए आप ज्ञान की बात बताइए, क्या किस अध्याय में है? विक्रमादित्य जी, किस अध्याय में लिखा हुआ है ब्राह्मण की परिभाषा? किस अध्याय में है? श्लोक नंबर क्या है बताइए आप, और क्या क्या गुण होना चाहिए बताइए आप, अभी ज्ञान का पता चल जाएगा। हम तो देखो यहाँ मुद्रा में बैठे हैं, हम देखो कैसे बैठे हैं। आप तो जूता पहन के भी स्वामी जी बैठोगे, स्वामी जी देखो मैं कैसे बैठा हूं, देख लो आप। मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूं तो उसी आसन में बैठा हूं, उसी आसन में बैठा हूं। आपका कैमरा दिखा सकता मैं कैसे बैठा हूं, और आप कैसे बैठे पता चल जाएगा। कौन श्रद्धा से बैठा, भगवत गीता का नाम ले रहे हैं तो कम से कम आसन तो सही होना चाहिए ना, ज्ञान तो होना चाहिए ना। यही ज्ञान मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस अध्याय में ब्राह्मण की परिभाषा लिखी हुई है, श्लोक नंबर क्या, इतना बता दीजिए, बताइए आप बताइए, आप कथावाचक, आप बताइए, ज्ञान अभी पता चल जाएगा। बताइए ना किस अध्याय में, श्लोक नंबर क्या है भगवत गीता में जहां लिखा हुआ है ब्राह्मण की परिभाषा? मुझे बताइए कि नीति का जो बयान था, लड़कों से गलती हो जाती है, ठीक? बताइए ना, आप ज्ञान की बात कर रहे थे ना, तो आपका ही ज्ञान यहाँ आ जाए। आपको भगवत गीता के बारे में नहीं पता है प्रभु, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं देखिए किस आसन में बैठा हूँ, दिखाइए कैमरा में, दिखाइए मेरा आसन, दिखाइए ना, दिखाइए। और उनका आसन दिखाने को कैसे बैठे, मैं देखिए कैसे बैठा हूँ, भगवत गीता का नाम ले रहा हूँ तो पूरा जूता चप्पल उतार के आसन में बैठा हूँ, तब भगवत गीता का नाम ले रहा हूँ मैं। आपकी तरह नहीं हम राजनीति करने आए हैं, हम बात करने आए समाज एकता की, हम बात करने आए सामाजिक न्याय की, हम बात करने आए ज्ञान की, हम बात करने आए कानून व्यवस्था की, हम बात कर रहे हैं समाज में एकता की। के साथ आप बोलेंगे तो आपने आचार्य विक्रमादित्य से सवाल पूछा है, उनकी आवाज आएगी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना।
ले लेंगे, बाल मोड़ देंगे, चोटी काट देंगे, महिला मारपीट कर देंगे, ये तो महिला ठीक नहीं के है ना साथ समाज के अंदर में। बदसलूकी। अनुराग भदौरिया जी, और आप अच्छे आसन भगवत पर गीता की बैठे बात हुए कर रहे हैं, थे, आपको आप श्लोक नहीं अच्छे पता आसन पे है बैठे कि हुए अध्याय हैं, कौन सा है, पूजा श्लोक पाठ क्या है, मैं करके बता दे रहा हूं, नहा के अध्याय तुरंत आके 18 बैठकर आप श्लोक भागवत 41 में श्रीमद् भागवत की परिभाषा बात कर लिखी रहे हुई है हैं। ब्रह्म महिला के की। साथ आप वो ब्रह्म की जो बदसलूकी हुई परिभाषा है, लिखी है उसको पढ़ ये भी लीजिए आरोप स्वामी लगे जी, हैं अनुराग तब स्वामी भदौरिया जी जी। आपको पता चल जाएगा वो भगवत महिला गीता खुद जी ही के आके भगवत बता रही गीता है के कि बारे मेरे में। साथ जो इन्होंने आप झूठा बदसलूकी ज्ञान यहाँ दे रहे की, थे, कहा इतनी कि देर से अपने राजनीतिक हाथ से बातें मुझे कर रहे थे भोजन आप। कराओ। हमने एक बार भी राजनीतिक बात नहीं अब की, उस पे हमने समाज बोलेंगे एकता ही की बात की। अब उस पे समाज में बोलेंगे एकता ही। होना चाहिए, सभी अब उस धर्मों पे का, सभी बोलेंगे जातियों का ही। सम्मान तो यही होना बात है चाहिए। ना, यही इसीलिए हम दिक्कत है पीटीआई की आपके बात करते हैं, क्योंकि पिछड़े लोगों का और जहाँ दलित है उनका सम्मान नहीं हो पा रहा है। अरे इसीलिए तो हम महिला के सम्मान को साथ करना चाहते बदसलूकी हैं कि हुई है, समाज उस पर भी में तो समाज बोलिए। न्याय दो की लाइन बात हो, अनुराग तभी तो भदौरिया पीटीआई जी, की बात करते हैं ना। जिन लोगों का आपने सम्मान किया उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने महिला के साथ बिल्कुल बदसलूकी बदसलूकी की, हुई है, गलत हुआ महिला है, को कहा कि अपने गलत हाथ से हुआ है, भोजन कराओ हमें, गलत। अब सुन लीजिए, और 7 दिनों तक मेरी सेवा करो अकेले, ये आरोप लगे हैं उनके ऊपर। जब आप किसी महिला के, सुनिए, महिला के साथ अगर इस तरह की अभद्रता हुई है तो गलत है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई महिला का अपमान करेगा तो कानूनी कार्रवाई होनी अमितोष चाहिए। पारिक जी, मैं तो कह रहा हूं, ठीक है, मैं तो खुल के अमितोष कह रहा हूं। पारिक जी, बहुत इस देर से देश में बैठे महिलाओं को, महिला का सम्मान होता है। हम भारतीय अमितोष जनता पार्टी पारिक की तरह नहीं है कि अमितोष हर पारिक की जी, बेटी के साथ अन्याय डालिए होगा तो चुप हो जेल में जाएंगे। करिए और यहाँ कार्रवाई, पे कौन बीएचयू की मना बेटी किया के साथ है? अन्याय होगा तो चुप हो अमितोष जाएंगे। पारिक जी। अगर यहाँ उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय होगा तो चुप हो जाएंगे। हम तो कहते हैं जो महिला के साथ अन्याय करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बताइए आप क्या कह रहे अमितोष हैं? पारिक को बोलने दीजिए, उन्हें को दिखाई। बोलिए अमितोष कि पारिक। कानून आप हाथ में ले लेंगे और जाति अनुराग के जी, नाम पे- अगर चित्रा जी, लगातार बोलते रहे चित्रा जी। उनका प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिएगा। अरे अनुराग जी सुनिए, अरे अनुराग जी सुनिए, खत्म कर देंगे। सुनिए चित्रा जी, क्या बात है, दो विषय हैं। समाजवादी पार्टी की टोपी लाले पर नियत काली है। अगर यही आधार कार्ड लेते हुए लोग जिनका इन्होंने सम्मान करा है, एक बार कथावाचक से हम दूर कर देते इस विषय को, और कल को कोई अपराध करते तो कोई यही समाजवादी के लोग आके और फिर इसको जाति में बांट देते, फिर अपर कास्ट और लोअर कास्ट का एक नैरेटिव सेट कर देते। आपके माध्यम से मैंने इनके सामने इतने बड़े उदाहरण दिए, उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठाया लेकिन इनका सवाल लिया। आजम खान जब 2016 के अंदर में अंबेडकर के जी के लिए कहते थे कि ये वही उंगली दिखा रहे हैं जहां पे इनका ही लैंड हो, उन पे एफआईआर होती, समाजवादी पार्टी चुप हो जाती है। आजम खान के साथ में जब दलितों के लैंड ले लिए जाते हैं और उनके ट्रस्ट से वहां यूनिवर्सिटी बना दी जाती है फोर्सफुली, तब भी ये चुप हो जाते हैं। लेकिन अभी- देखिए क्या हो रहा है, हाँ। हाँ, हो ये रहा है कि आधार कार्ड चेक कर लिए, उनसे पूछ लिया गया, कथावाचक ये हो गए, अपर कास्ट लोअर कास्ट हो गया। उड़ीसा के अंदर में ठीक ऐसा ही उदाहरण आया था, लेकिन बाद में पता चला एसटी-एससी की लड़ाई थी, ब्राह्मण और दलित की लड़ाई दिखा दी गई। ये नैरेटिव सेट करा गया, इसमें बहुत आगे है। ये लाल टोपी काली नियत, समाजवादी, समाज विरोधी, भगवत गीता के बारे में चर्चा हो रही है, आप कुर्सी पे आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। यह सनातन, सनातन में अगर भगवत गीता की बात करते हो पद्मासन में बैठिए, हमारे से बात कीजिए, बात करें, कुर्सी पे बैठ के हमको ज्ञान दे रहे हैं। बात हो रही है भगवत गीता के अध्याय की बात हो रही है, श्लोक की बात हो रही है। क्या गलत हुआ, सही हुआ, क्या जाति के आधार पर कोई भगवत गीता पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ज्ञान होगा पढ़ेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, जिससे ज्ञान होगा, जो कथावाचक जो कथा पढ़ सकता है, बात हो रही है, श्रीमद् भगवत गीता अलग है। कहाँ से आगे मुझे पहले बताइए इसको आप। समझ आपसे लीजिए। सवाल कुछ पूछा जा रहा है, पेपर उनसे देने पूछ आए लेती कुछ, हूँ, उनसे आप पूछिए सवाल। जवाब दे दोनों में फर्क क्या होता है वो पेपर बताइए। इतिहास का जी, पढ़ रहे हो, हिंदी। भदौरिया जी, आपके लिए सवाल है, पूछिए। श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है? पहला श्लोक सुनाइए श्रीमद् भगवत गीता, बड़े आप देर से बोल रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पूरा कर दीजिए मुझे, मैं जरा हम आपसे जाने कह रहा आप हूं, कितने सनातनी हैं। पहला श्लोक मैं है तो कह रहा श्रीमद् हूं, सुनिए भगवत प्रभु, गीता का, मैं नहीं धर्म भाई क्षेत्रे भगवत गीता का कुरुक्षेत्रे, ज्ञानी, आगे मेरी बात बताइए तो क्या सुनिए, है, मैंने आगे विक्रमादित्य बताइए। से आप सवाल बहुत, पूछा है। आप कह रहे थे ना आप बीच में ब्राह्मण आ गए, जितना सालो विक्रमादित्य जितना जी ज्ञान दे रहे थे जित मुझे, संगा मुझे जितेंद्रिया, ज्ञान दे रहे थे। ये चार इसलिए चीजों को विक्रमादित्य जीत से मैंने लिया, वो सवाल भागवत पूछा है, कथा प्रभु, व्यास पर बैठने का विक्रमादित्य जी अधिकारी का है, वो जवाब आप ब्राह्मण क्यों है। दे रहे हैं? विक्रमादित्य जी को आपसे लाइए ना, मेरा प्रश्न जो अभी है, यहाँ आप राजनीतिक बातें जब कर रहे श्रीमद् हैं। भागवत की मैंने बात जिस हो बात रही पूछा है, है कि आप किस अध्याय श्रीमद् में, भागवत गीता किस की श्लोक बात में कर ब्रह्म रहे की हैं। परिभाषा लिखी हुई है। प्रभु आप तो मेरे ज्ञानी हैं, आप तो स्वामी हैं, आपसे मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ। स्वामी जी आपको प्रणाम, आपके चरणों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। चलिए मैं तो ठीक आपके है, चरणों का इसीलिए आशीर्वाद दे रहा हूं। अनुराग मैं तो यहाँ भदौरिया पद्मासन में जी, बैठ पैर के धोकर आया डिबेट आसन कर पर रहा हूं। बैठने लेकिन मात्र से कथा संपूर्ण नहीं हो जाती है, उसके लिए ज्ञान का होना ज्यादा जरूरी है। बस आपको समझाने के लिए, किसी को नहीं पता होगा पहला क्या श्लोक है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए बताना बहुत जरूरी था। लेकिन मामला वास्तव में बेहद गंभीर है। अगर जातिवाद की लड़ाई इसी तरह से चलती रही तो फिर आगे स्थिति क्या बनेगी।